साथियों नमस्कार, मैं विजय किरोड़ीवाल आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो साथियों, गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पशुपालकों को मौसम में बदलाव के अनुसार अपने पशुओं की देखभाल करनी होती है ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे और वो उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके और उनका जो दूध उत्पादन है वो भी कम ना हो पाए। पशुपालकों को अपने पशुओं की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए कि उनकी उत्पादकता में कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्म हवाओं और तापमान में बढ़ोतरी के कारण पशुओं में लू लगने और हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में हमें पशुओं का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। देश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ गई है। अत्यधिक गर्मी की वजह से पशुओं में लू लगना, हीट स्ट्रोक, दस्त और हाजमा बिगड़ना, इस तरह की समस्याएं गर्मी में आना शुरू हो जाती हैं। गर्मी का असर पशुओं के आहार के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पशुपालकों को ये ध्यान देना होता है कि उनके आहार के साथ साथ उनके पशुओं के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाए और ताकि वो गर्मी से बचे रहें। तो आज हम इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सावधानियों पे बात करेंगे जिससे कि अपने अत्यधिक गर्मी में अपने पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए ताकि अपने पशुओं को लू ना लगे और पशुओं से भरपूर उत्पादन एक जो पशुपालक है वो ले सके। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सबको मालूम है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो ये है कि अपने पशुओं को सूर्य की सीधी धूप में ना बांधें, क्योंकि अगर सूर्य की सीधी धूप में पशुओं को बांधते हैं तो उनके हीट स्ट्रोक या लू लगने और गर्मी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आने का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो सबसे बढ़िया तो बात यह है कि अपने पशुओं को दिन के समय सूर्य की सीधी धूप में बिल्कुल भी ना बांधें। सीधी तेज धूप और लू से बचाने के लिए पशुओं को अंदर जो पशुशाला है उसमें बांधना चाहिए और अगर लू का बहुत ज्यादा प्रकोप है तो पशुशाला का जो गेट है उस पे कोई बोरी या टाट या किसी तिरपाल वगैरह से उसके गेट को ढक देना चाहिए ताकि जो बाहर की गर्म हवा है वो अपने पशुओं को ना लग पाए। पशुओं के आवास के आसपास अगर पेड़ पौधों की अधिकता है तो वो छाया पशुओं को बहुत ही फायदेमंद रहती है और उससे पशुशाला का तापमान भी कम रहता है। अगर अपने पशुशाला के आसपास घने वृक्ष हैं और छाया है तो आप दिन के समय में पशुओं को पेड़ों की छाया उसमें भी बांध सकते हैं। एक बात और, कुछ पशुपालक अपने पशुशाला की छत लगाते हैं तो एस्बेस्टस या लोहे की चादर से छत लगा देते हैं, तो उससे पशुशाला के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर किसी पशुपालक भाई ने इस तरह की छत लगा रखी है तो गर्मी के मौसम शुरू होने से पहले उनको चाहिए कि उनके छत के ऊपर मतलब कोई घास फूस या एक रेत की परत उसके छत पे बिछा देनी चाहिए ताकि तापमान कम बना रहे। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुशाला में पंखे और कूलर और फुहारा सिस्टम भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से पशुशाला के अंदर का तापमान नीचा रहेगा तो अपने पशु जो है लू से बचे रहेंगे। दिन के समय में पशुओं को अंदर बांध के रखना चाहिए। लू की चपेट में आने पर और पशुओं के सही नहीं होने की स्थिति में उनको तुरंत पशु चिकित्सक से उनका इलाज करवाया जाना चाहिए ताकि पशुपालक किसी आर्थिक हानि से बच सके। या तो आप पशु चिकित्सक से इलाज करवा सकते हैं या जो चल पशु चिकित्सा इकाइयां हैं जो टोल फ्री नंबर है 1962 उस पे भी कॉल करके आप अपने पशुओं के गर्मी से बचाव के या जो लू अगर लग गई है तो उसके समाधान के लिए आप उनसे सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में पशुशाला के अंदर अगर पशुओं की संख्या ज्यादा है और पशुओं के बांधने का स्थान अगर छोटा है तो भी पशुओं के सांस लेने में और उनको उठने बैठने में दिक्कतें आती है। तो आपको चाहिए कि पशुशाला के अंदर जरूरत से ज्यादा पशुओं को ना बांधा जाए ताकि वो गर्मी महसूस ना करे। एक बात और है कि गर्मी के मौसम में पशुओं में पानी की कमी ना आए, पशु डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसके लिए हमें चाहिए कि पूरे दिन पशुओं को पीने का साफ पानी पूरे दिन अपने को पशुशाला में व्यवस्था करनी है। अगर आप पूरे दिन नहीं रख सकते तो कम से कम दिन में 4 बार पशुओं को स्वच्छ पानी जरूर पिलाया जाए। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में चाहे कोई भी जीव है प्यास ज्यादा लगती है, तो जितनी ज्यादा बार अपने पीने का पानी पिलाएंगे तो शरीर का तापमान है वो सही बना रहेगा और वो गर्मी से बचे रहेंगे।
गर्मी के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके दो लाभ हैं। एक तो पशु अधिक चाव से हरे चारे को खाता है तो उसका पाचन तंत्र सही कार्य करता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 90% पानी की मात्रा होती है, तो पशुओं के जो पानी की आवश्यकता की पूर्ति है वो हरे चारे से हो जाती है। अक्सर गर्मी में हरे चारे का अभाव रहता है, तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो मार्च अप्रैल के महीने में मूंग, ज्वार, चरी, इस तरह के जो हरे चारे की फसलें हैं उनको बो देना चाहिए, ताकि पूरी गर्मी के मौसम में हरा चारा उपलब्ध रहे और उनके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर पूरी गर्मी के मौसम में हरा चारा उपलब्ध रहेगा तो एक तो वो गर्मी से बचे रहेंगे और एक उत्पादन भी अच्छा देंगे। अपने पशुओं को रोज नहलाना चाहिए, क्योंकि अगर अपने नहलाते हैं तो उनके शरीर का तापमान कम बना रहेगा और वो लू से बचे रहेंगे। पशुओं के खाने पीने की जो नाद है उसको नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अपने जो रसोई में बासी रोटी या बासी कोई भोजन बचा हुआ है तो वो पशुओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पशुओं को बीमार कर देते हैं। पशुओं के बांधने के स्थान पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुपालक भाइयों को हीट स्ट्रोक या लू लगने के जो लक्षण है ना, उनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। लू लगने की दशा में पशु को तेज बुखार आता है, पशु हाँफने लगता है, पशु चारा पानी छोड़ देता है और कई बार उनके दस्त भी लग जाते हैं, वो बड़ा बेचैन रहता है। लू लगने पर पशु सुस्त हो जाता है और खाना पीना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति आने पर पशु को तत्काल किसी छायादार स्थान पर ले जाकर उसके शरीर पर ठंडा पानी डालना चाहिए और तुरंत पशु चिकित्सक से राय लेके उसका इलाज करवाया जाना चाहिए। ये सभी सावधानियां अगर हम काम में लेंगे तो हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा पाएंगे और उनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। वीडियो पशुपालक भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उपयोगी जानकारी हर पशुपालक के पास पहुंचे। धन्यवाद।